अल्फा कॉर्नर के सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th बोर्ड 2025 एमसीक्यू क्वेश्चन जिसमें से आज ट्रायंगल यानी त्रिभुज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि लिखा हुआ है एक छोटा सा थ्योरी है। इसमें से दो चीज़ें याद रखना है। यदि दो आकृति मतलब त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आकृति हो सकता है। तो दो आकृति समरूप हो तो यदि कहता है कोई कि दो आकृति समरूप है तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC और PQR। लेकिन ये दोनों ट्रायंगल क्या है? समरूप है। दोनों आकृति क्या है? समरूप है। यदि ये दोनों समरूप है तो अगर ये समरूप है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसकी संगत भुजाएं जो होगी समानुपाती होगी। संगत मतलब साथी भुजाएं समानुपाती होगी। इसका मतलब हुआ कि AB के अनुपात में होगा PQ और BC के अनुपात में होगा QR और AC के अनुपात में होगा PR। इसका ये मतलब हुआ है ना, संगत भुजाएं समानुपाती होती है यदि ये समरूप है तो। और संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण का मतलब है A के इक्वल टू P हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P कॉमा एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। ये देखिए, ये दो कंडीशन मैथमेटिक्स भाषा में ये बताया जा रहा है। यदि ये समरूप होगा तो ऐसा होगा, इसको याद रखना है। दूसरी बात, त्रिभुजों की समरूपता कसौटियाँ। जब त्रिभुज, यहाँ त्रिभुजों की बताया जा रहा है, ना कि चतुर्भुज का, ना कि वृत्त का। यहाँ बताया जा रहा है त्रिभुजों की समरूपता कसौटियाँ। तो ये तीन कसौटी इसका मुख्य कसौटी है, इसको याद रखना है। S मतलब भुजा भुजा भुजा, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल है, ध्यान से समझिएगा, अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल अगर ये समरूप करना है तो समरूप तब हो सकता है जब इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा तो ये S कसौटी से समरूप होगा। और अगर भुजा 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 नहीं है तो तीन एंगल से भी समरूप कर सकते हैं। जैसे ये कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए, ये कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए, ये कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए। इसको कहते हैं संगत कोण, है ना। तो अगर इसकी संगत कोण भी बराबर है तो भी ये समरूप होगा। कौन सा? त्रिभुज। साइड एंगल साइड का मतलब है कि ये भुजा और ये भुजा, दो साइड ले लेते हैं, इसमें दो साइड ले लेते हैं, ये दोनों भुजा का अनुपात और बीच का जो कोण है ये बराबर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये साइड एंगल साइड कहलाएगा और इसे त्रिभुजों की समरूपता कसौटी नाम दिया गया है। इस तरह से ये त्रिभुज साइड एंगल साइड से समरूप होंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला थ्योरी में पहुँचते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो सभी मतलब समबाहु त्रिभुज छोटा भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ सभी जगह क्या होगा? 60 डिग्री। यहाँ भी सभी जगह क्या होगा? 60 डिग्री, ठीक है। तो सभी समबाहु त्रिभुज, सभी वृत्त या सभी वर्ग समरूप होते हैं। ये बात याद रखना है, एक परीक्षा में आ भी सकता है ना। सभी समबाहु त्रिभुज क्यों समरूप हो सकते हैं सर? देखिए, संगत कोण बराबर है 60 60 60 60 60 60 और भुजाएं भी बराबर है। चूँकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर होता है। अगर ये एक है तो सभी एक होगा और अगर ये तीन है तो सभी तीन होगा। तो 1/3 1/3 1/3 तीनों बराबर आ गया। उसी तरह अगर हम वर्ग की बात करें तो ये छोटा वर्ग लिए और ये बड़ा वर्ग लिए, है ना। अगर ये 2 है तो सभी 2 होगा, अगर ये 1 है तो सभी 1 होगा, और अगर 2 है तो सभी 2 होगा, 3 है तो सभी 3 होगा। और सभी कोण 90 डिग्री है। तो देखिए, एंगल बराबर 90 के बराबर 90 90 90 90 के बराबर 90 90 के बराबर 90 और भुजाएं अनुपात हो जाएगा 1/2 1/2 1/2 1/2। तो भुजाएं क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये आकृति क्या होंगे? समरूप होंगे। इसीलिए सभी वर्ग, यही अगर समबाहु त्रिभुज की जगह में रहेगा विषम बाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज तो ये समरूप नहीं होगा। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा। चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा तो बराबर होता है, दो कोण तो बराबर होता है, तीसरा कुछ भी हो सकता है। तो 2 का अनुपात तो चला जाएगा लेकिन तीसरा का अनुपात नहीं होगा, इसलिए नहीं हो सकता है। तो केवल ये 3 कंडीशन याद रखना है। चौथा कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये है कि यदि त्रिभुज ABC में BC समांतर DE है, ये दोनों क्या है? समांतर है। BC और DE, देख लीजिए यहाँ पर BC और DE, ये है BC और ये है DE, ये दोनों अगर समांतर है तो AD/DB तो होगा AD/DB
और ए बटा ई सी, यानी ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी होगा कब? जब ये समांतर रहेगा तब। जब भी कोई त्रिभुज है और इसमें कह रहा है कि ये दोनों समांतर है तो आप लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी। कैसे? तो आप कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ये कैसे होगा? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये ऐसा होगा। लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है और कह दे रहा है कि ए डी बटा डी बी और ए बटा ई सी बराबर था, ये दोनों बराबर था, तो ये पैरेलल नहीं है लेकिन ये दोनों बराबर बता दिया, तो आप कह सकते हैं डी पैरेलल टू बी सी, है ना। तो आपको क्या याद रखना है? यदि ये पैरेलल है तो ऐसा होगा और यदि ये ऐसा है तो पैरेलल होगा। ये दो बातें ध्यान में रखना है। इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से और इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय से। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा खाली स्थान होती है। जैसे मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज है, ये दोनों समरूप है, तो इसकी संगत भुजा क्या होगी? तो संगत भुजा क्या होगी? समानुपाती। और संगत कोण क्या होंगे? बराबर। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा खाली स्थान होती है, क्या होगा? समानुपाती। दो आकृति, कोई भी आकृति हो सकता है, समरूप है तो संगत कोण क्या होगा? ये संगत कोण क्या होगा? तो संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती। तीसरा पूछा है दो समरूप आकृति के उदाहरण नहीं है। दो समरूप आकृति के उदाहरण नहीं है तो दो वर्ग, ये तो समरूप होगा। दो वृत्त, ये तो समरूप होगा। दो समबाहु, ये भी समरूप होगा क्योंकि 60 60 60 तीनों होता है। और दो आयत बोलेगा तो समरूप नहीं होगा। कैसे? तो मान लीजिए ये छोटा आयत है और ये इससे बड़ा आयत है ना। ये एक है तो ये भी एक होगा, सॉरी इसको दो मान लेते हैं। ये दो है तो ये दो होगा, ये एक है तो एक होगा, ये चार है तो ये चार होगा और ये तीन है तो ये तीन होगा। अब अनुपात करके देखिए, बराबर नहीं आएगा। 2/4, 2/4, 1/3, 1/3 भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसलिए दो आयत जो है समरूप आकृति का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं। सभी वृत्त के बारे में बोल रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, ये भी 360 डिग्री, ये भी 360 डिग्री, तो क्या होंगे? समरूप, है ना। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज? सभी बोल रहा है त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन सा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? समद्विबाहु नहीं, समबाहु यस, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समकोण नहीं, इनमें से नहीं करता। समान आकार, अगला क्वेश्चन है समान आकार की आकृतियां होती हैं। समान आकार की आकृतियां होती हैं, जो आकृति समान आकार की है। जैसे ये आकृति एक जैसा दिखने में लग रहा है, हालांकि ये बराबर नहीं बोल रहा है, बराबर होगा तो सर्वांग हो जाएगा, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन आकृति एक जैसा दिखने में लग रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं समरूप। तो इसका जवाब होगा समरूप। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें एक भुजा ये मान लेते हैं, इसके समांतर कोई रेखा खींची गई जो दो भुजाओं को काटती है ना। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? किस अनुपात में काटती है? तो समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका आंसर होगा समान अनुपात, यानी बराबर अनुपात। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ये दोनों अगर समांतर है तो इसका बटा और इसका बटा, यानी ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात समान होती है, इसलिए इसका जवाब हो गया समान। ठीक है। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल टू BC, ये और ये पैरेलल है तो EC का मान क्या होगा? यहाँ का मान खाली है। तो हम लोगों ने सीखा था कि ये और ये पैरेलल होगा तो थेल्स प्रमेय कहता है इतना बटा इतना और इतना बटा इतना। तो हम लिख सकते हैं AD/DB इक्वल टू AE/EC, AE/EC। ठीक है। अब AD का मान कितना है? 1.5 और 3, 1.5 एंड 3, और AE का मान है 1 और EC का मान नहीं निकालना है तो यहाँ लिखेंगे EC। अब 1.5 1 जा 1.5, 1.5 2 जा 3, तो अब यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, EC कम EC और 2 1 जा 2, तो EC इक्वल टू आ रहा है 2, ये आ जा रहा है आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर B। ठीक है। ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल टू BC, फिर से बोल रहा है कि ये और ये पैरेलल है। यदि ये और ये पैरेलल है तो हम लोग जानते हैं कि AD/DB के बराबर होता है AE/EC। तो पूछा है AD/DB किसके बराबर होगा? AD/DB होगा किसके बराबर? तो AD/DE के बराबर होगा? नहीं, AE/EC के बराबर होगा। तो AE/EC किस में है? यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर C। आकृति में कोण P का मान होगा, यहाँ बोल रहा है कोण P, यहाँ पर P है, इसका मान क्या होगा सो पूछा है। तो देखिए
ये दोनों, इसको कह सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। चूँकि ये दोनों का अनुपात ये दोनों के बराबर है और ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो 80 के बराबर 80 हो जाएगा। तो यहाँ a का मान 80 है तो p का मान भी 80 होगा। कैसे? 38 दूनी 76 और 3√3 दूनी होता है 6। तो यहाँ भी 2 आ जा रहा है अनुपात में और यहाँ भी 2 आ जा रहा है। ऐसी स्थिति में ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो इसका आंसर होगा 80, ठीक है। आगे क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC तथा PQR, ABC और PQR तो के लिए कौन सही है? कौन सही है मतलब ये दोनों सिमिलर यानी समरूप के लिए कौन सही है? तो देखिए 60 60 80 80 40 40, तो एंगल एंगल से ये क्या है? दोनों समरूप है। तो कहाँ से समरूप होगा? ABC, चूँकि 60 80 40 तो ABC 60 80 40 तो PQR, ABC और PQR समरूप होगा। ABC QPR नहीं होगा, ABC QRP नहीं होगा, ABC PQR। देखिए ABC PQR यहाँ पर आता है तो ये सही होगा, ठीक है। आकृति में ट्रायंगल ABC पैरेलल सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है तो समरूपता कसौटी, कौन सा समरूपता कसौटी लगेगा? तो यहाँ ध्यान देना है। देखिए 2/3 6, 3 नहीं इससे कट रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी 5। तो साइड 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 से ये जो है समरूप हो जा रहा है तो हम कह सकते हैं साइड। वैसे भी देखिए साइड के अलावा यहाँ तो एंगल दिया हुआ नहीं तो साइड 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 ही कंडीशन लगेगा, तो ये कंडीशन लगेगी इस तरह से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो ऐसे वीडियो लाने के लिए कमेंट में आप जरूर लिखें ताकि हम और भी इस तरह का वीडियो आपको दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।